वबरकातुहू। मैं सलाम का जवाब दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बहारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। गाँव देखने में बड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ के बच्चे बड़े शरीर हैं। ऐसे बच्चों की यहाँ ज़रूरत नहीं, यूपी में ज़रूरत है। कम से कम इनकी शरारत को देखकर योगी भाग जाए। खटकती हुई दो तीन बातें आपके सामने रखूं।
हमारे बड़े भाई रूहानी जिनसे हमारे मदरसे का ताल्लुक़ और रिश्ता है, हज़रत मौलाना अल्ताफ़ साहब रशादी दामत बरकातुहुम के हवाले से 2-3 खटकती बातें आपकी खिदमत में रखूं। आज तक मुसलमानों को 2 काम सही तौर पर करना नहीं आया। एक शादियां, दूसरा जलसे। शादियां शरीयत के खिलाफ करते हैं, जलसे अदब, मोहब्बत, तमीज़, तहजीब और दूर अंदेशी के खिलाफ करते हैं। आ रही है बात समझ में? आ रही है? अरे आ रही नहीं आ रही है? फिर एक मरतबा जुमला सुनो। शादियां शरीयत के खिलाफ करते हैं, जलसे अदब, मोहब्बत, तमीज़, दूर अंदेशी के खिलाफ करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, पूरा मजमा इधर बैठा है, मेरी कुर्सी को इधर फिरा को बिठा डलेगी। मजमा किधर हत्ता कि उधर इतना मुकर्रिर का रुख होना। पहले से सोचना मुंतजिमीन ये तमाम चीज़ें। इधर स्टेज होता, उधर आप हजरात होते, मज़ीद आने वाले लोग इधर से आकर उधर दाखिल हो जाते तो जलसे में कोई डिस्टर्ब नहीं होता। गुज़िश्ता साल भी हाजिर हुआ था या उससे पहले, बहुत अच्छा निज़ाम था। इस मरतबा निज़ाम अच्छा है। मिसाल ऐसी हो गई, मसाला अच्छा है, बिरयानी बराबर नहीं। मसाला अच्छा है, बिरयानी बराबर नहीं। इससे बुरा नहीं समझना, आप भी बुरा नहीं समझना, मुंतजिमीन भी बुरा नहीं समझना। कौम की इस्लाह उलमा ही करेंगे। हमारे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के अलावा आपकी इस्लाह करने वाला इस धरती में अब दूसरी कोई जमात नहीं है। ये पक्की बात है, लिख कर रख ले आप लोग। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। कुछ अशार हैं, पहले सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला रात बाकी बात बाकी। 2-3 नौजवान, ये कौन भैया? स्टेज के करीब अगर कौन भी अब फिर डिस्टर्ब करे तो तकरीर वहीं ख़त्म कर दूंगा। आ जाइए, आप बैठिए, स्टेज में बैठिए। मैं अजीब क्वालिटी का मौलवी नहीं, मैं मोदी को छोड़ा नहीं, दूसरा को छोड़ता हूँ। बैठो आप। ए नौजवाना, उधर खड़े ही, आओ भाई इधर आकर बैठो, जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठो। उधर आखिर में 2 नौजवान खड़ो, बच्चों को खामोश करो। आ जाओ इधर, आ जाओ, सामने आओ भाई। कम माई फ्रेंड, आओ सामने आओ, यहाँ बैठो, मेरे सामने बस बैठो, यहाँ भी बैठो। मोबाइल ऑफ करो, साइलेंट करो मोबाइल। दीन की बात को अदब के साथ सुनेंगे तो आसमान से अमल के फैसले होंगे। खाना खाने के लिए तो नहीं आए ना हम लोग, दीन सुनने के लिए आए ना। मकसद हमारा दीन सुनना है। उसके तहत में अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो फबीहा, लेकिन अदब से सुनना है। आप लोग मुंतशिर होंगे या इंतशार करेंगे, हमारा दिमाग ख़राब होगा, मजमून ही नहीं निकलेगा हमारे जहन से। ये बच्चों को फिर आने देना नहीं है। इधर आए बेटे, यूपी को भेजल तू। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना। बहुत अच्छे अशार हैं आज के उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाले। मुसलमान आज कल तो क्यों बना जिल्लत का सौदाई। समझना, अशर भी समझना, खाली आवाज़ भी अल्फाज देखो न को समझो। मुसलमान आज कल तो क्यों बना जिल्लत का सौदाई। मुसलमान आज कल तो क्यों बना जिल्लत का सौदाई। कभी था तू जहाँ में हिकमतो अज़मत का सौदाई। भाई ज़रा उनका मोबाइल लेकर साइलेंट करो, आता नहीं उनको, कोई बात नहीं, पापा आता नहीं, साइलेंट चलो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मुझसे। मुसलमान आज कल तो क्यों बना जिल्लत का सौदाई। कभी था तू जहाँ में हिकमत व अज़मत का सौदाई। कभी तू फ़ख्र को अपना के सुल्तानी पे फाइज था। मगर क्यों आज बन बैठा बता दौलत का सौदाई। बोलो बाक़याती भी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। ऐसा बैठे ही अल्ताफ़ हज़रत बेंगलुरु से आया सो मैं मुज़म्मिल नहीं, कोरोना समझ गई। हेलो हदरो बोलो कातिबी करो। कभी था तू फ़ख्र को अपना के सुल्तानी पे फाइज था। मगर क्यों आज बन बैठा बता दौलत का सौदाई। अमल में और ईमान में तेरे एक जान पैदा कर। समझ को माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोल रही की, नहीं बोला तो हजरत गुस्सा कर लिए बोल को बोल रही की। अमल में और ईमान में तेरे एक जान पैदा कर। तू कर ले अज़्म दिल में अपने एक तूफान पैदा कर। तुझे क्यों मौत से डर है, तुझे क्यों जिंदगी प्यारी। भुला कर ऐश दुनिया जज़्बे ईसार पैदा कर। भुला कर ऐश दुनिया जज़्बे ईसार पैदा कर। ये शेर देखिए कितना अच्छा है। बता दो वक्त के फ़िरऔन को, नमरूद व हामा को। बता दो वक्त के फ़िरऔन को, नमरूद व हामा को। दबाओगे कहाँ तक जुल्म से तुम अहले ईमान को। बता दो वक्त के फ़िरऔन को, नमरूद व हामा को। दबाओगे कहाँ तक जुल्म से तुम अहले ईमान को। मुसीबत झेलने में लुत्फ़ आता है मुसलमान को। मुसीबत झेलने में लुत्फ़ आता है मुसलमान को। नहीं लाता है खातिर में वो आंधी और तूफ़ान को। नहीं लाता है खातिर में वो आंधी और तूफ़ान को। आखिरी शेर है, तवज्जो से सुनना बतौर ख़ास नौजवानों की खिदमत में।
मुसलमान झुक नहीं जाता कभी हालात के आगे, मुसलमान झुक नहीं जाता कभी हालात के आगे, बदल जाते हैं खुद हालात उसकी ज़ात के आगे, बदल जाते हैं खुद हालात उसकी ज़ात के आगे। मौजूद सामीन किराम, हाज़रीन, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, आज सारी दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां आपको सुकून मिलेगा। दो 200 के करीब दुनिया में मुमालिक हैं। कितने मुमालिक बोले तो मुल्का, कंट्रीज। इंडिया एक कंट्री, सऊदी अरब एक कंट्री, क़तर एक कंट्री, बहरीन एक कंट्री, अमेरिका एक कंट्री, जापान एक कंट्री, चाइना एक कंट्री। 200 के करीब दुनिया में कंट्रीज हैं। 700 करोड़ के करीब इंसान हैं। कितने? मुंह खोलो ना रे बाबा। 700 करोड़ के करीब दुनिया में इंसान है। और इस वक्त दुनिया पूरी तरक्की में है। आ रही है बात समझ में मेरी? कितने बातें बोले अब तक? 3 बातें। एक, दुनिया में 200 से ज्यादा मुमालिक। दूसरा, दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा इंसान। तीसरा, क्या बोलिया? नहीं 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 नहीं, पूरी तरक्की में है दुनिया। बल्कि हमारे पीछे मेरे से ज्यादा दुनिया देखे हुए हजरात तशरीफ फरमा है। आप उनसे पूछ लेना, 100% दुनिया अब तरक्की में है। 99% भी नहीं। कितने परसेंट? 100%। वो कौन सा काम बताओ? क्या गांव का नाम? गुंडवार के मुसलमानों, जिस काम को आज मिशनरी नहीं करती। घर बनाना मिशनरी, कपड़े धोना मिशनरी, खाना पकाना मिशनरी, बर्तन धोना मिशनरी। कामों को अगर मैं गिनता रहूं तो गिनती में वक्त मेरा खत्म हो जाएगा। वो कौन सा काम है जिसको आज मिशनरी नहीं करती? इसका मतलब ये है कि आज दुनिया 100% तरक्की में है कि नहीं है? इतनी तरक्की में है कि गुंडवार में बैठकर अगर कोई इंसान अमेरिका देखना चाहता है तो देख सकता है। हाँ? क्या हजरत? गुंडवार से कुर्ची कितना दूर? 5-6 किलोमीटर। हाँ, राइट। आज से 25 साल 30 साल पहले गुंडवार में बैठकर कुर्ची में हमारे रहने वाले भाई से बात करना का तो नहीं, या तो हमें जाना था नहीं तो उन्हें आना था।
लेकिन अब गुंडवार में बैठकर आप ऑस्ट्रेलिया में बात कर सकते हैं, चाइना में बात कर सकते हैं, जापान में बात कर सकते हैं। इतनी तरक्की है, सिर्फ बात नहीं कर सकते बल्कि जिससे बात करते हैं बात करते वक्त उसे देख भी सकते हैं। जर्रा मुझे शुरू के बातें बोलने दो, उसके बाद एक सवाल करूंगा, उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। गुंडवार में शादी होती क्या? पूरे मोदी अंकल के मसलक के क्या शादी होती क्या को बोला तो खुशों को बोला तो होती हजरत। क्या हजरत? मैं तो आमतौर पर बोलता हूँ हजरत, शादी लफ्ज़ ही ऐसा है बोलते की नहीं कि चेहरा गुलाब का फूल बन जाना। जो लोग शरीयत को सामने रखकर शादियां करें, कसम अल्लाह की उनके सामने शादी का लफ्ज़ चेहरे को गुलाब बना देता है। जो लोग शरीयत को छोड़कर शादी करते हैं, खुदा को नाराज करके शादी करते हैं, सुन्नत के खिलाफ शादी करते हैं, सोच समझ कर शादी नहीं करते और अपने शादी के अजीम फैसले के वक्त अपने बड़ों से मशवरा नहीं करते, वो लोग शादी के बाद बहुत मायूस हो जाते हैं। शादी का लफ्ज़ सुनते ही उनके चेहरे में मुरझाए हुए फूल आ जाते हैं। गर्ज उधर जाना नहीं मंजे, मैं बोलना सो क्या बोलता हूँ। शादी होती अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बेंगलुरु में भी होती। आज से 50 साल पहले गुंडवार की बच्ची को खाली जम घंटी से रिश्ता आया तो गुंडवार की बच्ची का बाबा नहीं तो अम्मा लल्ला उतना दूर देने होता नहीं बा, बोलते थे नहीं हजरत? बोलते थे नहीं बोलते थे? उतना दूर देने होता नहीं भाई। कितना दूर भाई? 70, 80, 90 किलोमीटर। आज अपनी इकलौती बेटी को अगर रिश्ता अमेरिका से आता है तो बाप और माँ का जिगर इतना बड़ा है कि उठा कर दे देते हैं। उस माँ बाप को अगर पूछते हैं क्या हाजी साहब रखे सो एक बच्ची उतना दूर दिए ना। हजरत दूर करीब के बातें छोड़ो हजरत, अल्लाह के फजल और करम से मोबाइल का बड़ा एहसान हजरत। मोबाइल कर को बात करे तो बाजू के रूम में रह सका दिखता हजरत। तरक्की हजरत बता रहा हूं समय। 100% दुनिया तरक्की में रहकर भी, दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़ के करीब रहकर भी, हर काम मिशनरी से होने के बावजूद सहूलतें हमेशा इंसान का इंतजार करती है। इसके बावजूद कुर्ची के मुसलमानों, गुंडवार के मुसलमानों, आज दुनिया के अंदर एक मुल्क ऐसा बताओ जिस मुल्क में 100% सुकून हो। चलो 50% सुकून का कोई मुल्क बताओ, और चलो 25% सुकून किस मुल्क में है बताओ। पैदा हुए हम इस मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे हैं हमारे इस मुल्क में। हमने हमारे इस मुल्क को खून दिया, पसीना दिया, इज्जतें दी, मान मर्यादा दिया, सब कुछ दिया। हमारे दिल के गोशे गोशे में हमारा मुल्क है। हमारा ईमान अगर मक्का मदीना है तो हमारी जान हिंदुस्तान है। हमारा ईमान मक्का मदीना है तो हमारी जान हिंदुस्तान है। तवज्जो से सुनना, मैं कभी भी तकरीर करने के लिए बैठता हूं, अल्लाह की गवाह रखकर कहता हूं, छोटा गाऊं बड़ा गाऊं, छोटा मजमा बड़ा मजमा ये देखता नहीं, जहां तक हो सके जगाने की कोशिश करके जाता हूं।
कौन भी बातें कर रहे उधर? कुछ तो अकल है आप लोगों को। सुनो, इधर सुनो। मक्का मदीना अगर हमारा ईमान है तो यह मुल्क हमारी जान है। उस मुल्क से भी मोहब्बत, इस मुल्क से भी मोहब्बत है, नहीं है? अगर कोई घुग्गू बोले करे तो एक से करना हजरत मोहब्बत, दो से नहीं करना बोलकर, ये बिल्कुल गलत है। दिल इतना बड़ा है, इसमें कई चीज़ों की, कई लोगों की मोहब्बत समा सकती है। सऊदी अरब नबियों की ज़मीन है कि नहीं है? सहाबा की ज़मीन है कि नहीं है? ताबीन और तबे ताबीन की ज़मीन, मुहद्दिसीन की ज़मीन, मुफस्सिरीन की ज़मीन, औलिया अव्वलीन की ज़मीन। कुरान जिस ज़मीन में उतरा उस ज़मीन का नाम है अरब। सारी कायनात जिसके सदक़े में पैदा हुई है वो नबी आया जिस ज़मीन में, तो उस ज़मीन का नाम है अरब। अल्लाह का पहला घर जिस ज़मीन में है उस ज़मीन का नाम है अरब। मेरे नबी का रोज़ा जिस ज़मीन में है उस ज़मीन का नाम है अरब। अबू बकर की, उमर की, उस्मान की, अली की, अम्मा आयशा की, फातिमा की मज़ार जिस ज़मीन में है उस ज़मीन का नाम है अरब। अरफात जिस ज़मीन में है उस ज़मीन का नाम है अरब। मुज़दलिफ़ा जिस ज़मीन में है उस ज़मीन का नाम है अरब। मिना जिस ज़मीन में है उस ज़मीन का नाम है अरब। फ़लस्तीन से हिजरत करके हज़रत इब्राहीम जिस ज़मीन को गए उस ज़मीन का नाम है अरब। मैं कहना क्या चाहता हूँ, गुंडवार के कुर्ची के अतराफ व अकनाफ के मुसलमानों, कान खोल कर सुनो कि आज वैसी मुक़द्दस ज़मीन में भी सब कुछ अज़मतें रहकर भी सुकून नहीं है। मालूम, अज़मतें सब कुछ है उस ज़मीन में, लेकिन उस ज़मीन में आज उस ज़मीन में भी सुकून नहीं है। क्यों? अच्छा, और आगे बढ़ो। सारी दुनिया तरक्की में है, मिशनरी में है, सब कुछ है, दौलत तो इतनी ज़्यादा हो गई है। आज से 50 साल पहले चीज़ें सस्ते थे, पैसा नहीं था। आज चीज़ें भी सस्ते, पैसा तो इतना ज़्यादा है। हमारे बच्चे हमारे पास पूछते ही सोच फर्स्ट रेट क्या 10 रुपये देव कहते हैं। पहले ज़माने में हमारे बड़ों की तनख्वाह 10 रुपये थी, बोलते नहीं पूछते। अब 10 रुपये भी चले गए, 20 रुपये पूछते हैं। वैसे वक़्त में बाबा जेब में हाथ डाल को 2 रुपये का कहीं उठा को दिया तो घूर को देखता, मेरा क्या बाबा ही नहीं है। 2 रुपये में एक चॉकलेट आता नहीं, इन्हें 2 रुपये दे रहा ना बोलकर देख रहा है। पैसा ज़्यादा, सहूलतें ज़्यादा, तरक्की शबाब पर, मिशनरियाँ, पूरी इंसानियत परेशान है कि नहीं परेशान है? एक जहन में रखो। और दूसरी बात सुनो, दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं, एक मुसलमान को छोड़कर, यहूदी, ईसाई, सब, इन तमाम कौमों में, मुसलमान को भी मिला लो, इन तमाम कौमों में सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो वो मुसलमान परेशान है। अच्छा, सारी दुनिया में सुकून नहीं, पूरी इंसानियत परेशान है। और पूरी इंसानियत में सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो कौन परेशान है? मुसलमान परेशान है। समझ में आई बात मेरी? अरे आई नहीं आई? किसे किसे समझ में आई हाथ उठाओ। नहीं बोले तो फिर समझा तो इंशाअल्लाह। खाली तकरीर के मैदान का मौलवी नहीं, मैं
तदरीस के मैदान का भी मौलवी, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ने पढ़ाने वालों को समझाना बहुत आसान होता है। क्या हजरत, ऐसे ऐसे किताबें हमें समझा डाले, पढ़ने वाले अगर मोदी जी होते तो दीवाने उठ को चल जाते। मंतिक हजरत, फलसफा, मैब्जी, ये सब चॉकलेटा के नामा नहीं है, किताबों के नामा, फुनून के नामा। इसीलिए मौलवी साहबा का दिमाग बहुत ज्यादा। किसका दिमाग ज्यादा? दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद जमात उलमा की इस्तेमाल नहीं कर रही है, बस उतना। जब इस्तेमाल करेगी ना, अच्छे अच्छे पानी पूछेंगे इंशाअल्लाह। सबसे ज्यादा कामिल अकल किसकी? उलमा की। इतनी जबरदस्त अकल है क्योंकि नबी का सदका उलमा को सबसे ज्यादा मिलिया। सो हर सवाल का जवाब। एक साहब, एक मौलवी साहब को बौड़ी बेचे कहते। बौड़ी, बौड़ी मालूम या क्या बोलते हैं हजरत? बौड़ी, कुआं, कुआं बोलते। उतनी पक्की उर्दू बोलते क्या? क्या बोलते हैं? बौड़ी, बौड़ी। असल में वो बाउली। वो कौन बच्चा बोला कि बौड़ी बोल को? मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैं पूछा ये उर्दू क्यों इतनी बदतर होगी बोलकर बोले, तो मैं कई लोगों को पूछा लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिला। वालिद साहब से जवाब मिला। वालिद साहब बोले बेटे असल में हर ज़बान बर्बाद होती। सो कई को बोले तो छोटे छोटे बच्चों को अच्छी ज़ुबान बोलना नहीं आता, उन्होंने अपनी ज़ुबान को अपनी तोतली ज़ुबान से अदा करते नहीं, बड़े भी उसे नकल कर को इस्तेमाल करे तो ज़बान बदल जाती। छोटे बच्चे उनको सही बोलना नहीं आता, तोतली ज़ुबान से उन्होंने बोलते नहीं, उसी को बड़े नकल करते ना, ज़बान ख़राब हो जाती। असल में बाउली था वो, चलते चलते क्या होगा? कई को बाउली जा को बौड़ी होगा कि तो पट्टियां गिर को मर रही। एक साहब एक मौलवी साहब को बौड़ी बेचे। मौलवी साहब 2000 रुपये में ले लिए। 8 दिन के बाद वो चदमी मिल को मौलवी साहब पर गर्म होगा। हजरत अक्ल है तुमना? क्या तुम्हें तकवा है हजरत तुमना? मौलवी साहब देखे क्या रे, बौड़ी बेचने से पहले बड़ा अदब करता था, बेच डाल को इन्हें मंजत अकल सिखा रहा है। तकवा है क्या बोलकर पूछ रहा है। की बा क्या बा? तुम्हें बोलती ना हजरत हराम खाओ न को हलाल खाओ बोलकर। हाँ बोलता था नहीं बा, बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ मैं। हजरत मैं तुमने बौड़ी चना बेचा पानी बेचा? क्या बेचा? बौड़ी बेचा पानी बेचा क्या? हजरत समझे हो पक्का इन्हें गुंडवार का चे। पक्का इन्हें गुंडवार का। अभी से मैं अगर मेरे किताबों का हवाला दूं तो ये क्या समझेगा? दुर्रे मुख्तार में लिखा है, रद में ये लिखा है, हिदाया में लिखा है, बदाई में ये लिखा है। अगर बोलूं तो इन्हें क्या समझेंगे? इसके दिमाग के मुताबिक जवाब देना। मैं भी तुझे 8 दिन से ढूंढ को हूँ बा। उन्हें सोचा कि हजरत मेरी बौड़ी में तो 8 दिन से पानी कहीं को रखा, पहले किराया दे। मेरी बौड़ी में 8 दिन से तू पानी कहीं कुबा रखा है, पहले किराया दे उसके बाद जा। फौरन उन्हें बोला हजरत बौड़ी लिए तो पानी फ्री। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सारी दुनिया में हर इंसान परेशान, हर तबका परेशान, हर मजहब परेशान, उसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मुसलमान परेशान है। जबकि सबसे ज्यादा सही और सच्चा धर्म रखने वाला कौन? मुसलमान। सारी दुनिया में एक ही कौम ऐसी है जिसके पास आसमानी किताब आज भी सलामत है। एक ही कौम दुनिया में ऐसी है जिसके पास अल्लाह का सच्चा पैगंबर का तरीका मौजूद। एक ही कौम ऐसी है जो आज भी सच को
सच मानती है, झूठ को झूठ मानती है। एक ही कौम ऐसी है जिसके पास 1450 साल पहले शरीयत का जो निसाब था आज भी वही निसाब है, शरीयत के जो मसाइल थे आज भी वही मसाइल है, शरीयत का जो निज़ाम था आज भी वही निज़ाम है। 1450 साल पहले फजर की अगर 2 रकात आज भी फजर की 2 रकात, ज़ोहर के 4 रकात आज भी ज़ोहर के 4 रकात, असर के 4 रकात आज भी असर के 4 रकात, मगरिब के 3 रकात तो आज भी मगरिब के 3 रकात, ईशा के 2 रकात तो आज भी ईशा के 2 रकात। बराबर। तुम्हें सोले को ही क्या देखा सो रहा क्या हजरत? सब वही। दूसरी कौमें हर 10 साल 20 साल 50 साल को बदल गई। कुर्बान जाइए इस्लाम पर 1450 साल का अरसा हो गया, धर्म बदलना तो दूर की बात, रब्बे काबा की कसम एक मसला नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? इसलिए कि जितने मसाइल निकलते हैं वो कुरान से निकलते हैं। जब कुरान नहीं बदला तो शरीयत क्या बदलेगी? कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान ना बदला जाएगा, दुनिया तो बदल सकती है मगर कुरान ना बदला जाएगा। वसीम रज़वी दीवाना, अल्लाह का अज़ाब कैसा आया देखो। कुरान से आया था निकालो, बोलिया अल्लाह ताला ईमान से तुझसे निकाल लिया। आयता निकालना कहते आयता चैलेंज है। चारों तरफ अंधेरा, बीच में गुंडवार में उजाला है। ये ना समझो कि हमारी गुफ्तगू उन तक नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है। हमें खांसे तो उनको सुनाई दे रहा है, छींके तो सुनाई दे रहा है। घर के अंदर पकाते सो गोश्त छोटे का कि बड़े का, यहाँ तक इंफॉर्मेशन है उनको। समझ में आई बात? हकीम साहब, दुश्मन हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं, हमें हमारे घर में पकाते सो गोश्त छोटे का की बड़े का की, यहाँ तक इंफॉर्मेशन है। छोटे का तो समझे क्या? कौन सा? कुत्ते का? हाँ, बकरे का। बड़े का तो हाथी का। इसलिए कह रहा हूं, शरीयत बदलना, धर्म बदलना तो किताब बदलना। किताब नहीं बदलती तो धर्म नहीं बदलता, किताब नहीं बदलती तो शरीयत नहीं बदलती, किताब नहीं बदलती तो रब्बे काबा की कसम उस कौम का कोई मसला नहीं बदलता। दूसरी कौमें बदलने की वजह क्या? उनकी किताब बदल गई। हमारा धर्म अगर नहीं बदला तो उसका सबब क्या? हमारी किताब नहीं बदली। हमारी किताब नहीं बदली। हमारे पास अल्लाह की किताब है, हमारे पास सच्ची और पक्की शरीयत है, हमारे पास सब कुछ है। हम एक अल्लाह के, सच्चे अल्लाह के, बरहक अल्लाह के, ला शरीक अल्लाह के, मसजूद हकीकी, माबूद हकीकी, उसकी इबादत, उसे मानते हैं। फिर हम क्यों परेशान? वो नबी के गुलाम हैं जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमको ईमान अता फरमाया, जिस नबी के सदक़े सारी कायनात को वजूद बख्शा। उसकी उम्मत आज परेशान है। गुनवार, कुर्ची, अतराफ व अकनाफ के जो हजरात आए हैं, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, कान खोल कर सुन ले। कभी तुमने
पूरी दुनिया के मुसलमानों की परेशानी की वजह मालूम करे। शौहर का बिजनेस नहीं होता। आपा पर्दे में बैठी है, तू भी सुन। नौशों का बिजनेस नहीं होता, इसे मालूम हो जाता। कैसा मालूम होता? शाम को घर को आते की निकी ने सबसे पहले नौशों का चेहरा देखती। देखती नहीं देखती? ये बच्चों को क्या भैया, किसके बच्चे भी इन्हों, इनके बाबा को पकड़ो। शाम को दुकान से शौहर घर को आता, बिजनेस से घर को आता, आते की नहीं की फौरन क्या देखती इन्हें? बोलो बा कि दिखाते नहीं तुम लगा? क्या देखती? हमारे बेंगलुरु में एक पेपर निकलता सालार, आपके दौर में बड़े शौक से पढ़ते थे हजरत, होटल में चपको चपको, क्योंकि मदरसे में अखबार पढ़ने की इजाजत नहीं, किताबत पढ़ना सो, फिर भी चा पीते पीते अखबार पढ़ लेते। संडे का एडिशन बड़ा अच्छा आता था, उसमें एक सवाल लिखा था, माँ में बीवी में फर्क क्या? जवाब भी बड़ा अच्छा था। माँ उसे बोलते बेटा बाहर से अंदर आया तो पेट देखती, बीवी उसे बोलते शौहर बाहर से अंदर आया तो जेब देखती। माँ क्या देखती? सुबह गया सो मेरा लाल खाया कि नहीं खाया। शौहर क्या देखती? बीवी क्या देखती? सुबह गया सो माठी मिला, लाया कि नहीं लाया। पेट जर्रा आगे आकर है, मां समझ जाती कुछ तो खाया है। जेब जरा आगे आकर रही तो बीवी समझ जाती कुछ तो कमाया है। पेट अंदर तो मां परेशान, जेब अंदर तो जोरू परेशान। आपा पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, हालात पर गौर व फिक्र करने का तुम्हारा भी एक फर्ज है। हुजूर की मोहब्बत में अम्मा आयशा उम्मत के लिए दुआ करती थी, हुजूर की मोहब्बत में हजरत फातिमा उम्मत के लिए दुआ करती थी। उसी हुजूर की मोहब्बत में तू उम्मत के लिए कभी दुआ करी? मुसलमानों के परेशानियों को दूर करने के लिए खुदा के दरबार में कभी हाथ उठाई? तू भी हालात पर नजर रख। अगर ये तरक्की का दौर न होता तो मैं तुझे न ललकारता। हजरत औरत आगू कई को बोलती हजरत उन्हों तो अंदर रहते ही ना, कहा अंदर रहते ही, हमें अंदर रहते सो, उन्हों हमारे से ज्यादा बाहर। तुम्हें औरत आगू कई को बोलती हजरत उनको क्या मालूम, उनको सबसे ज्यादा मालूम, हमना क्या भी मालूम नहीं, उनको कुछ मालूम। कैसा? उनके हाथा में भी ऐसे जबरदस्त मोबाइला ही माँ 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 माँ। हजरत अल्ताफ साहब सच कह रहा हूँ, चोरी इस्लाम में जायज होती तो मेरा काम ही क्या बोलो, खाली औरत का मोबाइल चुराना। खाली एक महीने में 5-6 मोबाइल औरत आगे चुला रिया, अंबानी को पीछे कर डाल दो। बात सही की गलत है? जब से तेरे हाथ में मोबाइल आया तेरे घर की नमाज चले गई, तेरे हाथ में मोबाइल आया खुद तेरी हया चले गई, तेरे हाथ में मोबाइल आया तेरी औलाद की हया चले गई, तेरे हाथ में मोबाइल आया शौहर की खिदमत चले गई, तेरे हाथ में मोबाइल आया माँ बाप का अदब चला गया, तेरे हाथ में मोबाइल आया अजान का एहतराम गया, तेरे हाथ में मोबाइल आया कुरान की तिलावत गई, तेरे हाथ में मोबाइल आया अच्छी नस्लें पैदा होना बंद हो गया। मर्द बने सब हजरत, क्या बोली हजरत, क्या बोलूँ,
खाली ये बोलने को रखना नहीं, जाको हिम्मत से देगे मोबाइल बोल को छिनाना। हिम्मत है? मोबाइल को हाथ लगा है नल्ली चिकलाल तो गति चुप के मजाक करे सवेगा। बोलती नहीं बोलती? मोबाइल को हाथ लगा है कतर डाल तू, मजाक करा सकेगा क्या? इतना भी जोरू बोल को मजाक करना नहीं क्या? मजाक भी ढंग के करो, तुम्हारा मजाक कौन सा सही कौन सा मालूम होता नहीं। एक ज़माना वो था मेरी आपा, तू शौहर से अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज़्यादा डरती थी, तेरे पेट में अल्लाह बहादुरों को पैदा करता था। तो शौहर को अल्लाह रसूल के बाद पहला नंबर देती थी, अल्लाह रसूल के बाद शौहर से तू डरती थी। अल्लाह ताला तेरे नसीबे तेरे मुकद्दर बड़े बुलंद फरमाए थे, आज तू अपने शौहर को डराती है तो तेरी नस्लें ज़माने से डरने वाले पैदा हो रही हैं। हकीम साहब हजरत क़िबला मेरी बात की इस्लाह करे, मैं बिल्कुल तहकीक करके बता रहा हूँ, जो बीवी अपने शौहर से डरती नहीं उसका बच्चा बहादुर होता, जो बीवी अपने शौहर को डराती उसका बच्चा बुज़दिल होता। क्या खुदा का निज़ाम है देखिए। डर, अपने शौहर से डर, डर। बच्चों के सामने तो कम से कम डरने की एक्टिंग करता कि तेरे बच्चे बाप से डरे। आज बच्चों को भी मालूम है हमारा अब्बा सबसे ज़्यादा डरता का तो अम्मी से अच्छा। रत्ती बेटे को भी छोटे, वो भी छोटे मासूम बच्चे को 5-6 साल के बच्चे को भी बाबा को रत्ती मोहब्बत से तकरार होगी तो बच्चा भी अम्मी को बोलता हूँ खड़ो, अम्मी को बोलता हूँ, अम्मी को बोलता हूँ। सुन मेरी आपा, हालात तुझे भी मालूम है, मोबाइल पर मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ और जाने का मेरे पास मौका नहीं है, मुझे बेंगलोर जाना है। एक सवाल को तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उसका जवाब देकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। यही सवाल यही जवाब, आज का जलसा है, मेरा इनकलाब है, तुम्हारा इनकलाब है। इस सवाल को समझकर जवाब पर अमल कर लिए इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हालात के बदलने में देर नहीं लगेगी। सवाल को समझो, सवाल समझा रहा हूं मैं। हालात मेरी माए तुमको भी मालूम है, तुम भी हालात को जानती है। अमेरिका में मुसलमानों का क्या हाल है, जापान में मुसलमानों का क्या हाल है, चाइना में मुसलमानों का क्या हाल है, ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों का क्या हाल है, फ्रांस में मुसलमानों का क्या हाल है, दुनिया के दीगर ममालिक में मुसलमानों का क्या हाल है, जजीरतुल अरब सऊदी अरब का क्या हाल है। अगर वहां तक तो नहीं पहुंच सकती, मेरी आपा गुंडवार की, मेरी आपा कुर्ची की, दूसरे अतराफ अकनाफ की मेरी माए और बहनें, अगर तुम्हारी सोच वहां तक और वहां तक तुम नहीं जा सकती तो कम से कम हिंदुस्तान पर, हमारे महान मुल्क भारत पर नजर कर। तू जरा सोच, आसाम के मुसलमानों का क्या हाल है, बंगाल के मुसलमानों का क्या हाल है, उड़ीसा के मुसलमानों का क्या हाल है, तेलंगाना के मुसलमानों का क्या हाल है, कर्नाटक के मुसलमानों का क्या हाल है, बिहार के मुसलमानों का क्या हाल है, यूपी के मुसलमानों का क्या हाल है, खुद तेरी रियासत कर्नाटक के मुसलमानों का क्या हाल है। आज सबसे ज्यादा दूसरी कौमों के मुकाबले में मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है कि नहीं है? है नहीं है? ये पूरे मजमे में कौन परेशान नहीं, हाथ उठाओ। देखो ये हाथ भी नहीं उठा, कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है कि नहीं है? है नहीं है? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, है नहीं है? कई को परेशान है। क्या वजह परेशानी की, सबब क्या, राज क्या, रीजन क्या, परेशानी का सबब क्या? उंगली के लकीर तस्बीह के दाने ख़त्म हो जाएंगे असबाब बताते बताते। मैं सिर्फ एक सबब बताता हूँ हज़रत,
कितने सबब? एक सबब बताता हूँ। क्या वो एक सबब परेशानी का सबसे बड़ा सबब है? वो सबब पर अगर हम लोग अमल कर लिए तो हालात बदल जाएंगे। सबब क्या है? इस वक्त अल्लाह को मानने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले उस अल्लाह के सामने सर झुकाना छोड़ दिए, परेशानी हमारे गले लग गई। चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरतें हो, कोई भी क्यों ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले तकरीबन इस वक्त 90% मुसलमान नमाज से दूर है। कितने फीसद? ये बड़ी तहकीक के बाद बता रहा हूं बात। 90% मुसलमान नमाज से दूर है और अल्लाह ताला को बंदों पर लागू होने वाली तमाम इबादतों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलीमे के बाद, ईमान के बाद जमीन के अंदर अल्लाह के बंदों पर शरीयत की तरफ से लागू होने वाली तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई इबादत है, मेरे रब की कसम, वो नमाज है। कौन सी इबादत? नमाज। कौन सी इबादत? नमाज। यहां भी एक सवाल करो, सुनते रहना, सवाला जहन में आना, नहीं तो सुने के बाद घर को जाको सवाला आना। जिस उम्मत, जिस लोगों के जहन में सवाल पैदा होता, समझ जाओ कि उन्होंने गौर से सुन रही। हमें खाली यहाँ सुन ले को, मस्जिद में सुन ले को, यहाँ छोड़ डाल को फौरन चले जाते, एक सवाल भी पैदा नहीं होता। वैसा बोल को पैदा हुआ तो ऐसा बेढंगा सवाल पैदा होता, वो हमारे से कर को, हमने सुन को, हमना नहीं सो बीमारी आ जाती। एक आदमी सवाल करे हजरत मंजे, हजरत गोश्त पुख्ता खाना की कौला खाना? गोश्त सख्त गोश्त को यहाँ क्या बोलते? सख्त। पुख्ता नरम पाड़े का गोश्त रहा तो उसे क्या बोलते? नरम कौला। ये दो गोशा में कोसा गोश्त खाना। अब हमारे किताबों में क्या लिखो है हजरत? इतना लिखो है खाओ, छोड़ो न को, खाओ, जरूर गोश्त खाओ। हरिद्वार में इन लोगों की मीटिंग हुई, एक कोरोना फैमिली की, कोरोना ग्रुप की। तुम्हें देखे कि मैं नहीं देखे कि मैं देखे हजरत, तुम्हें देखे सवा जुम्मे में बोलना, आज तुम लगा को बोला को चल जाता हूँ, आपको खड़को भोगे 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 उन्हें थक गए। कुत्ता कब तक भोगता? कुत्ते की एक आदत है, एक नहीं दो आदत। एक आदत क्या, खामखा स्पीड वहां तक भागता, जाको खड़ जाको, मैं कहीं को भाग्या सुन लो को खड़े रहता। दूसरा भोगता 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 भोगता, उसके बाद खामोश हो जाको, इतना वक्त में कहीं को भोग गया। बेमकसद भागता सो भी उन्हें, बेमकसद भोगता सो भी उन्हें। कोई भोगता है तो डरो न को। समझ में आई बात है? तलवारा से हम ना डरा रही घुगुआ, हमें तलवारों के साए में खेले सो। समझ में आई बात? ये मुल्क में हमें कई को तलवार उठाना बोलकर हमें उठाए नहीं सो, हमने ज़रूरत नहीं।
जब उठाएंगे नहीं, तुम्हें तुम्हारे जोरू बच्चों को छोड़ को नहीं भागे तो तब पूछना। तुम्हें उठाए इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह, या तो जवाब देंगे नहीं तो शहादत का जाम पिएंगे। खैर, बोलना क्या चाहता हूँ, गोश्त से यहाँ कहीं को आया का तो आको एक जना बोला खूब बच्चे पैदा करो, तुम लोग बच्चे पैदा करना छोड़ दिए, मुसलमान ज्यादा होते जा रहे हैं, 2040 तक वो लोग पीएम बन जाएंगे, तुम भी बच्चे ज्यादा पैदा करो बोल रहे। नहीं बोले गोश्त खाया नहीं तो करता कहा। इडली वड़ा खाया तो 4 बच्चे पैदा करता। इडली वड़े खा रही, 12 बच्चे की उम्मीद कर रही, करो लेकिन खाओ। ये एक एक टुकड़ा एक एक टैबलेट रे बाबा, एक एक टुकड़ा एक एक गोली। गोश्त खाओ बोलकर है, सारी दुनिया खा रही है नहीं खा रही है। मुसलमान कौन सी कौम सब खाती नहीं, सो सब खा रही गोश्त। हराम हलाल की तमीज छोड़कर खा रही। हमें अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त खा रही, हराम हलाल को सामने रखकर खा रही, वरना सब खा रही गोश्त। पुख्ता खाना की कौला खाना। इन्हें कह रहे ऐसा सवाल कर डालिया, अल्लाह से बोले अल्लाह एक जवाब दे इसे। अल्लाह जवाब दिया। मैं बोला देख बा, सवाल बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत किताबें पढ़ को बाद में तुझे जवाब दे रहा हूँ। सो क्या हजरत जवाब बहुत आसान है बा, 15-20 किताबें पढ़ को दे रहा हूँ। सो मेरा सवाल उतना गहरा था, बहुत गहरा सवाल बा। क्या हजरत जवाब सिंपल, दाता रहे सख्त खा, नहीं नरम खा। दाता रहे नहीं रहे नरम खा। सवालात पैदा करो। शरीयत में कलीमे के बाद, ईमान के बाद सबसे ज्यादा तमाम अहकामात में, तमाम इबादत में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा इबादत कौन सी? नमाज। नमाज। इसीलिए नमाज के लिए तवाफ को रोक देते हैं। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि तवाफ से भी ज्यादा अफजल नमाज है, रोजे से अफजल नमाज है, ज़कात से अफजल नमाज है, हज के दीगर अरकान से अफजल नमाज है। तमाम इबादतें जितनी तुम्हारे जहन में आई, और मजीद उलमा से पूछ लो, तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अल्लाह को कौन सी इबादत पसंद? बोलो और एक मर्तबा, और एक मर्तबा बोलो, नमाज। अरबी में सलात कहते हैं, सबसे ज्यादा पसंद। आखिर ये इबादत अल्लाह को दूसरी इबादतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा पसंद कई को। कई को का तो समझते ही तुम लगा नहीं, क्यों बोलते कई को बोलते हजरत? यहाँ दोनों बोलते, दोनों कई को। मंजे एक हजरत आप बैठे ही, आपसे तवज्जो चाहता हूँ। हमारे हजरत वालिद साहब के दोस्त तशरीफ फरमाए। मंजे एक आदमी करीब में सवाल करे, हजरत मुजम्मिल साहब एक बात पूछता हूँ, गुस्सा करना नहीं कहा। मैं बोले देख बा, गुस्सा करने का रहा गुस्सा कर दूँ, नहीं करने का रहा तो नहीं करता। तो कहती भी बेढंगा सवाल कर डाला, मुझे गुस्सा आया तो करना नहीं बोल को मैं पहले वादा कर डाला। तो क्या भी समझना नहीं हजरत, तुम्हें नहीं करेंगे तुम्हें। अच्छा बोल बा क्या साल तुम्हें मौली साबित क्या कहा? मैं भी शेख होगा हजरत की बा।
1999 में फारिग हुआ, 2021 चल रहा है, तकरीबन 22 साल। उससे पहले 8 साल पहले हिफ्ज़ करया, तकरीबन 20 पर 9 साल से तरावी सुना रहूँ, बयानात 22 साल से कर ले कर हूँ। हुलिया भी मौली साहबा के सका है। तुझे अब कई को बार डाउट हुआ सो नहीं मुजम्मिल साहब, दूसरे मौली साहबा कितनी अच्छी उर्दू में बयान करती, तुम्हें एक ही ऐसी उर्दू में बयान करती ना हजरत। मेरी उर्दू सुन को उन्हें डाउट कर रहा है। मैं बोलिया प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उर्दू भी अच्छी थी सो, तेरे जैसे बेवकूफ़ों को समझाते समझाते ऐसी होगी सो। अब मैं प्योर उर्दू में तकरीर कर तो समझते, तकरीर का मकसद समझाना। तमाम इबादतों में अल्लाह ताला को कौन सी इबादत सबसे ज्यादा पसंद? नमाज। नमाज कई को पसंद? रोजा पसंद है लेकिन उतना नहीं, ज़कात पसंद उतना नहीं, हज पसंद उतना नहीं, लेकिन नमाज ही क्यों पसंद? आशिकीन नमाज औलिया उल्लाह इसके दो जवाब देते हैं। एक जवाब सुनो, शरीयत के तमाम अहकामात अल्लाह ताला जिब्राइल के हाथ में देकर ज़मीन में उतार कर नबी तक पहुंचाया। हाँ, अल्लाह ताला शरीयत के तमाम अहकामात जिब्राइल के हाथ में देकर ज़मीन में उतार कर मेरा नबी जहां है वहां जाकर दो। रोज़ा देकर भेजा, ज़कात देकर भेजा, हज देकर भेजा, मामलात देकर भेजा, मुआशरत देकर भेजा, कुरान देकर भेजा, हर हुक्म हर अमल देकर भेजा। दो हुक्म में से एक हुक्म ऐसा है अल्लाह ताला मेरे नबी को देकर भेजा नहीं, बुलाकर दिया है। देकर भेजा नहीं। पैगंबर हमारे दरबार में हाजिरी दो, हम तुमको एक तोहफा देने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल जाओ मेरे नबी की खिदमत में हाजिर होना। कब या अल्लाह? अभी। या अल्लाह अब तो दुनिया में तुम्हारे नबी जहां है वहां रात है, क्योंकि दुनिया के दो हिस्से, एक तरफ रात एक तरफ दिन। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या इलाहल आलमीन, आपके और हमारे नबी इस वक्त जहां है वहां रात है, और आप तो देख रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है आपकी दी हुई ताकत के सदक़े कि आपके और हमारे महबूब आराम कर रहे हैं। जाओ अभी। अल्लाह ने जिब्राइल को कहा कि जाओ। जिब्राइल गए। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल मेरा हबीब सो रहा है, उसे उठाना, लेकिन उठाने का पहला तरीक़ा ये देख लो। कैसे उठाना? ऐसे उठाना कि मेरे नबी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आदमी को नींद से उठाते वक्त जो तकलीफ़ नींद से उठते वक्त होती ना, वो तकलीफ़ मुझे भी मालूम, तुम ना भी मालूम। समझ में आई बात? नींद से उठते वक्त, वो भी कोसी नींद से उठते वक्त मालूम, नींद के बीचों बीच में रहते वक्त उठते ना, तब बड़ी तकलीफ होती। पूरी नींद ले को उठने की ज़रूरत नहीं, खुद उठ जाता। बीचों बीच की नींद में उठते वक्त, इसीलिए दिन की नमाज़ों के मुकाबले में अल्लाह को तहज्जुद की नमाज बहुत पसंद है, फजर की नमाज बहुत पसंद है। ज़ोहर काम करते करते पढ़ता, असर काम करते करते पढ़ता, मगरिब काम करते करते पढ़ता, ईशा घर को आकर पढ़ता, लेकिन फजर बिस्तर से उठ को पढ़ता। फजर बिस्तर से उठ को पढ़ता। अल्लाह को ये इबादत बहुत ज़्यादा पसंद, बिस्तर से उठ को पढ़ना। वो भी, और एक बात बताता हूँ सुनो तरतीब, क्योंकि तो वक़्त कम है। कल जुमेरात
माफ़ करना कल जुम्मा, रात में मैं तुम्हें यहाँ से उठ को खाले गीले को इत्मीनान से, बाज़ लोग एकदम मार ले को भी गए तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 650 किलोमीटर जाना हज़रत, समझ में आई बात है। ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2-3 घंटे बोलते ही ख़त्म कर डालता हूँ। आधे घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला जितना मौजू जाता जाकर ख़त्म कर डालता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कोरोना बीच में नहीं आया तो और एक मर्तबा आता हूँ। बोलो ज़ोर से इंशाअल्लाह बोलो। की का तो बार बार वो बेवारसी आ जा रहा है, अल्लाह उसे गारत करो। बोलो बा आमीन ज़ोर से, उसे ख़त्म करो। दिख रहा नहीं उन्हें मंजे हजरत, दिखा तो मैं फोन करता हूँ तुम्हें भी आ जाओ हजरत, हमें दोनों मिलकर डाल डालेंगे उसे। ये सब क्या भी नहीं, साजिशा, ये समझ में आई बात है। ये सब साजिशें हैं, इंसानियत को ख़त्म करने के प्लान्स हैं। इंशाअल्लाह ताला मारने वालों से बचाने वाला बहुत बड़ा है, मारने वालों से बचाने वाला बहुत बड़ा है। उस पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला हमको वो ज़ात घर में बिठाकर हमारी शक्लों में फरिश्तों को उतार कर दुश्मनों को ख़त्म करेगा। अल्लाह से बोल दो, अल्लाह अब तेरे अलावा कोई नहीं है, अब तू बचाने वाला। दुआएं करो, गुंडवार के मुसलमानों, कुर्ची के मुसलमानों, बैठ कर दुआ करो, मना कर दुआ करो, कुरान की दुआएं पढ़ कर दुआ करो, अहादीस की दुआएं, वो दुआएं जो मेरे नबी के ज़ुबान से निकली है, उन दुआओं को निकाल कर अल्लाह वो दुआ, ये वो दुआ है जो तेरे नबी के ज़ुबान से निकली है, आज मुझ जैसे गंदे बंदे के ज़ुबान से निकल रही है। मेरी ज़ुबान को न देख, उस दुआ को देख जो दुआ तेरे नबी के ज़ुबान से निकली। ऐसे प्यार से मना को अल्लाह को बोलो, इंशाअल्लाह ताला हमारी निस्बत पर खुदा की नज़र पड़ेगी, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। ज़ुल्मत में अपने नूर का जलवा उतार दे, जलवा उतार दे। बोलो आमीन बोलो। ये दुआ के कलिमात हैं अशार में। ज़ुल्मत में अपने नूर का जलवा उतार दे, जलवा उतार दे। बोलो आमीन, जोर से बोलो, मैं जोर से शेर पढ़ रहा नहीं। ज़ुल्मत में अपने नूर का जलवा उतार दे, जलवा उतार दे। या रब तू रहमतों का फरिश्ता उतार दे, फरिश्ता उतार दे। या रब तू रहमतों का फरिश्ता उतार दे, फरिश्ता उतार दे। इस मुल्क की ज़मीं का मुसलमान है परेशान, मुसलमान है परेशान। इस मुल्क की ज़मीं का मुसलमान है परेशान, मुसलमान है परेशान। इस मुल्क की ज़मीं का मुसलमान है परेशान, मुसलमान है परेशान। फ़िरऔन आ गया है तू मूसा उतार दे, तू मूसा उतार दे। फ़िरऔन आ गया है तू मूसा उतार दे, तू मूसा उतार दे। दुआएं
करो अल्लाह ताला के पास। क्या नाफरमान रहे तो भी हमें उसके स्पेशल बंदे, नमाज छोड़े तो भी हमें स्पेशल बंदे। क्यों? क्या नहीं रहा तो भी हमारे पास ईमान तो है। उसे एक मानते नहीं मानते, उसके साथ किसी को शरीक करते क्या? नहीं करते, गुनहगार। मेरे शेख कुतुब आलम फरमाते हैं, वली पुकारता है तो खुदा जितना खुश होते हैं, उससे ज़्यादा भटका हुआ गुनहगार मजबूर होकर जब खुदा को पुकारता है, अल्लाह और खुश हो जाते हैं। मिसाल देते हैं मेरे शेख, एक माँ के दो बच्चे, एक बच्चा चलता फिरता सलामत सेहतमंद तंदुरुस्त, एक बच्चा हाथ पांव से माजूर मायूब, बिस्तर में ही पैदा होकर पड़ा रहा तो पड़ा रहा, उठा नहीं, चला नहीं, फिरा नहीं। लेकिन हैं दोनों उस एक माँ के बच्चे लगते जिगर। माँ होती है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन फर्क तो जरूर रहेगा दोनों के बीच में। इसे भी मोहब्बत, उसे भी मोहब्बत, लेकिन उसे जरा ज्यादा मोहब्बत। इसका भी ख्याल, उसका भी ख्याल, लेकिन उस माजूर का जरा ज्यादा ख्याल। जब कोई उसका चलता फिरता बच्चा आता है, अम्मा पुकारता है, घर के अंदर से माँ की आवाज आती है, यहां हूं बेटे, आ। किचन में हूं बा, पिछाड़े में हूं, आ। लेकिन वही माजूर बच्चा माँ को पुकारता है, माँ ये नहीं कहती यहां हूं बेटे, आ रू बेटे, आरू। बिल्कुल इसी तरीके से जब खुदा को औलिया पुकारते हैं, अल्लाह कहता है इधर आओ। हम जैसे गुनहगार मजबूर होकर, मायूस होकर, दुश्मनों के नरगे में रहकर पुकारते हैं, तो अल्लाह ये नहीं कहते इधर आओ, अल्लाह कहते तुम वहीं रहो, मैं आता हूं। बस पुकारने की जरूरत है, गुनवार के मुसलमानों, बुलाने की जरूरत है। जुबान से नहीं, यहां से उसे बुलाओ, यहां से। सबको बुलाया, सबको तोला, सबके हाथ पकड़े, पैर पकड़े, सब कुछ हुआ, नतीजे आ गए। सब धोखेबाज निकले, मक्कार निकले, फरेबी निकले, मुनाफिक निकले। एक मर्तबा उसे पुकारो, एक मर्तबा उसे पुकारो, वास्ते देकर पुकारो, निस्बतें देकर पुकारो, अपनी हैसियत, स्टेटस, अपनी मजबूरी, कमजोरी, मायूसी रखकर पुकारो। औलिया ने दुआ करने का तरीका भी सिखाया कि अल्लाह तेरे पास मांगने वाले करोड़ों हैं, अरबों हैं, मेरे पास देने वाला तो सिर्फ एक है। क्यों नहीं बुलाते? अरे मोबाइल हाथ में पकड़कर घंटों बैठते हैं, वही उठे हुए हाथ खाली करके अल्लाह के दरबार में बैठ जाओ। अब हमें कोई बचाने वाला नहीं, किसी के वादों पर ना आओ, किसी की तसल्लियों पे ना आओ।
किसी पे भरोसा न करो। अब सिर्फ हमको बचाने वाला कौन? अल्लाह बचाने वाला। ये ना सोचो कि मैं 50 साल से नमाज नहीं पढ़ा, अब बुलाया तो अल्लाह जवाब देता क्या? ये एक रोज़ा भी नहीं रखा, अब बुलाया तो अल्लाह जवाब देता क्या? कितने गुनाह करे, बस तौबा करो, बुलाओ। फिरौन मालूम, फिरौन मूसा के ज़माने का खुदाई दावा करया। अल्लाह से हज़रत मूसा ने दुआ की, अल्लाह बचा ले, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। मूसा एक काम करो, तुम्हें वहाँ से निकल जाओ तुम्हारे मानने वालों को लेकर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर रातों रात वहाँ से निकले। किसी ने फिरौन को आकर कह दिया कि मूसा और उसके मानने वाली सब रात को निकल गए। फिरौन ने कहा, सब तैयार हो जा, हम पीछा करेंगे, पकड़ेंगे, आज ही मूसा को कत्ल और उसके मानने वालों को कत्ल करेंगे। जा रहे इधर मूसा और मूसा की उम्मत, इधर फिरौन और फिरौन के चेले टक 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 घोड़े में जा रहे हैं। मूसा ने पलट कर देखा, फिरौन आ रहा है। अल्लाह ताला के दरबार में मूसा ने कहा, अल्लाह आ रहा है। मूसा, अब इसके बाद पीछे पलट करना देखो, तुम्हारा दुश्मन पीछे नहीं, तुम्हारी मंजिल आगे है। तुम्हारा दुश्मन पीछे नहीं, तुम्हारी मंजिल आगे है। जा रहे जा रहे जा रहे, दरियाए नील स्पीड पानी बह रहा है, पीछे दुश्मन, दाएं रास्ता नहीं, बाएं रास्ता नहीं, सामने दरियाए नील। अल्लाह दरियाए नील आ गया। अल्लाह ताला ने कहा कि वज़रिब बिअसाकल हद बहर, ऐ मूसा मारो इस दरिया में तुम्हारा असा। मार रहे हैं, 12 रास्ते खुले। मूसा ने अपनी कौम से कहा, गुजरो तेजी से। वो भी कैसे रास्ते? ब्रेड के सिलेस की तरह पानी खड़ा हुआ है और बीच में रास्ते हैं। अल्लाह ताला यहाँ से वहाँ तक पानी को सुखा कर खड़ा है नहीं, वहाँ से वहाँ नहीं, ऐसे ऐसे ही केक की तरह पानी सिलेस की तरह खड़ा हुआ है, बीच में रास्ते। गुजर रहे मूसा, वो भी रास्ता का तो है, पतली गली नहीं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े, 70,000 से ज्यादा मूसा के मानने वाले गुजरना है ना, गुजर रहे। गुजर गई पूरी। हजरत मूसा ने देखा कि पीछे फिरौन भी आ रहा है। फिरौन ने देखा कि रास्ते मिले, पैगंबर है इन्हें, लिखा है किताब में कि हल्का सा पैगंबर है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं, जरा मंजे मया से समझाना नहीं, छोड़ना नहीं। गुजरो। अब मूसा पलट कर देख रहे, फिरौन की फौज आ रही है। अल्लाह ताला से अर्ज करते, अल्लाह आ रहा है। मूसा, अब मारो वही असा। अब फिर मार रहे हैं, आहिस्ता पानी बह रहा है, आहिस्ता, हल्का हल्का, पहले पावा गिल्ले हुए। लिखा है किताब में, मूसा और मूसा की फौज गई, फौज और घोड़ों के तलवे तक गिल्ले नहीं हुए, उतना सुखा दिया पानी। तलवे, तलवे के तो समझते ही, ये गिले नहीं। अब फिरौन की फौज जा रही है, पानी हल्का 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 हल्का, सनस्तजरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। धीरे धीरे पकड़ते हम, सडन पकड़ते नहीं, धीरे धीरे। फौज ने फिरौन से कहा, आलम पना, पानी जा रहा है, जल्दी गुजरो, दूर है किनारा, जल्दी गुजरो।
खुदा के अजाब से कोई बचता नहीं। इंसान की साजिशों से बच सकता है, फरेब से निकल सकता है, धोखे से निकल सकता है, लेकिन खुदा के अजाब से कोई बचता नहीं। जा रहा है पानी, फिरौन कह रहा जल्दी चलो जल्दी चलो। घोड़ों की स्पीड जितनी थी उससे ज़्यादा स्पीड पानी की रवानी थी। और अल्लाह का अजीब व गरीब निज़ाम है, पूरी फ़ौज देखते देखते बह गई। सबसे आखिर में फिरौन अकेला बाकी था, कोशिश कर रहा था आगे बढ़ने की। एक जगह पर तो ये लिखा था कि जैसे जैसे किनारा करीब आता फिरौन से दूर होता जाता था। इधर घोड़ा फिरौन का, इधर दूर। अब घोड़ा भी कब तक बर्दाश्त करेगा फिरौन को, पानी को। घोड़ा भी चलेगा, फिरौन उतर गया। अब मालूम होगा बर्बादी आ गई। खुदा को पुकारने का मसला बता रहा हूं, सुनो। फिरौन डर गया, अब मेरे बचने का कोई चारा नहीं है। मूसा, आई एम वेरी सॉरी। वेरी वेरी सॉरी मूसा, बहुत बहुत माफी, बचा लो। आवाज कान में पड़ रही है मूसा की, खुदा का आर्डर आ गया। मूसा पलट कर देखोगे तो उसी दरियाए नील में गर्क हो जाओगे। पलट कर देखोगे तो दरियाए नील में गर्क हो जाओगे। अजाब की तरफ देखना तक नहीं, अजाब की तरफ देखना तक नहीं। मूसा जा रहा, मूसा मूसा, क्या मैंने तुम्हें बचपन में पाला नहीं, तुम्हें उठाया नहीं मूसा? मूसा, तुम्हारा झूला भी झुलाया। मूसा, लोरी दिया, लोरी। लोरी मालूम, लकोरी नहीं भाई, लोरी। तुम ना मालूम, बच्चे मालूम, ये बच्चों को क्या मालूम? बच्चों को तो बच्चे रोए तो भी उस जमाने में नाता गीता पढ़ को, कुरान पढ़ को झूला झूलाते थे। सो जा प्यारे सो जा, उन्हें बेजार होकर सो जाता। क्या ऐसा बात चले ना, डर को सो जाता। अब भी बच्चा झूले में रोता, ले रे सो जा, सो बर सो। क्या फर्क आया देखो, हंस रहे हैं, दिल रो रहा है। मूसा लोरी दिया, अल्लाह ने कहा नहीं देखना मूसा, मेरे महल का शहजादा बना, नहीं देखना। डूब गया, हाथ से इशारा कर रहा है। आखिर इतना बड़ा खुदा का दावा करने वाला दावेदार जब डूबकर मर गया, दरियाए नील के तह पर सूखे पत्ते की तरह बह रहा था। अब अल्लाह ने कहा कि मूसा देखो, हमने तुम्हारे और हमारे दुश्मन के साथ क्या किया। हमने तुम्हारे और हमारे दुश्मन के साथ क्या किया, खुदाई दावा। देखो मूसा अलैहिस्सलाम पलट कर देखते हैं, पानी के ऊपर की सतह में सूखा पत्ता जैसे ओतों की टक्कर में आकर बहता है। इतना बड़ा फिरौन, खुदाई दावा करने वाला, सारी दुनिया का बादशाह ऐसे बह रहा है। उसकी इस दर्दनाक मौत को, हालत को देखकर मूसा आप दीदा हो गए।
बहैसियत इंसान के किसी को तकलीफ पहुंचती है, रोना तो ज़रूर आता है। हज़रत मूसा ने बड़े अदब के साथ अल्लाह से कहा कि अल्लाह, ये तेरी ही कुदरत है, तू जो चाहता है वो करता है, तू जो चाहता है वही होता है। ऐ अल्लाह, इतने साल तो मोहलत दिया, अब एक मर्तबा मोहलत दे देता। डूबते डूबते उसने कहा, मूसा बचा लो, इसके बाद मैं तुम पर और तुम्हारे खुदा पर ईमान लेकर आऊंगा। इतनी मोहलत दिए ना अल्लाह, एक मर्तबा दे डालना था। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, तुम्हें दर्द हो रहा है उसकी मौत पर, मुझे भी दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं मेरे बंदों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। पूरी कायनात को मेरे हुक्म से बनाया, मेरे बंदों को मेरे हाथों से बनाया। मेरा दोस्त है कि दुश्मन है मेरे बंदे, जब मेरे दुश्मन भी मेरे अजाब का शिकार होते हैं तो मुझे दर्द होता है। लेकिन मूसा, मैं बचा लेता था, लेकिन मेरी गीरत, क्या गीरत परवरदिगार, मूसा डूबते डूबते 70 मरतबा वो तुमको पुकारा, उसे बचाने की ताकत तुम्हारे पास नहीं। मेरी इज्जत की कसम, एक मरतबा मुझे पुकारता, मैं बचा लेता। एक मरतबा, ओनली वन टाइम। तुम्हारे तक जाको मेरे तक आने की क्या जरूरत, एक मरतबा मंजे पुकार देता। अल्लाह, होगी सो गलती होगी, बचा ले। मूसा में उसे बचाता भी, फिर उसे हुकूमत भी देता। वैसे फिरौन को खुदा बचाने का वादा करते हैं पुकार की शर्त पर। गुनवार के कुर्ची के अतराफ वकनाफ के मुसलमानों, उस रब को हम पुकारेंगे, ये कहकर पुकारेंगे कि ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। नहीं, अल्लाह, खातून आपा का बेटा हूँ। नहीं, खाली इतना बोल डालो अल्लाह को, अल्लाह, आप जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसका गुलाम हूँ। आप सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसका मैं नाम लेवा गुलाम हूँ। बचा ले। दोस्तों, अल्फाज नहीं, जुमले नहीं, मुझे खुदा के पास भी हिसाब देना है। अगर हम मना लिए हमारी मदद के लिए, बदर में जैसे जिब्राइल उतरे, इंशाअल्लाह ताला इस ज़मीन में भी उतरेंगे। पुकारो, बुलाओ, झुकाओ सर। ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे नबी के पास। या अल्लाह, रात है, जाओ। हमी रात में हमारी मोहब्बत के लिए उठने वाले बंदे हमें ज़्यादा पसंद है। आज फजर की नमाज का क्या हाल बनाया, हाँ? अब तो दिल कहता है कि मस्जिदों को चंदे ही ना दो। पहले कहो कि फजर में मस्जिदें भरे, बाद में मस्जिदें वसी करें। फजर में क्या हाल बनाया, ज़हर में मस्जिद आबाद, जो असर में, मगरिब में, इशा में, जुमे में, शब बरात में नहीं, फजर में आबाद करो। फजर के सदक़े में ज़ोहर में आबाद होगी मस्जिद, ज़ोहर के सदक़े में असर आबाद होगी, असर के सदक़े में मगरिब, मगरिब के सदक़े में ईशा। पहले फजर। मुझे एक रिपोर्ट पहुंची, बोलूं नको, गुस्सा कर लिया तो करे तो करो, मंजे क्या, मैं क्या रहने वाला यहाँ, मेरा सास का घर है यहाँ, मैं ही तो जा रहा हूँ।
इस अतराफ़ के इलाक़ों में फ़जर की नमाज में मस्जिदों में एक सब्वी नहीं रहती बोलकर रिपोर्ट आई हज़रत मंदी। उलमा से गुजारिश है कि अभी बुरा नहीं समझना, कल खुदा हमसे पूछेंगे, हमें दरवाज़ा खिटखिटाने का वक्त आया है फ़जर की नमाज को। इन नौजवानों से हम दोस्ती करें, ठंडा पानी गरम चाय पिलाए, मेहनत के मैदान में उलमा भी उतर जाए। दावतो तबलीग के साथियों सिर्फ असर के बाद गश्त नहीं, फजर में उठाने का निज़ाम पैदा करें। असर के बाद तो गश्त सबको करना आता है, फजर से पहले गश्त करके फजर को लाने की मेहनत करो। फजर में अगर सोए नहीं, सब खत्म। आपा है कि नहीं है कि वो भी मालूम नहीं है, सुन रही है कि नहीं सुन रही है वो भी मालूम नहीं ना। ये मौली साहब का कामिद बा बोलने का बोलन दो। याद रख, याद रख, याद रख, तेरा बाप अगर नमाज नहीं पढ़ा तो कल क़यामत में तुझे सवाल होगा। तेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ा तो क़यामत में तुझे सवाल होगा। तेरा भाई नमाज नहीं पढ़ा तो क़यामत में तुझे सवाल होगा। तेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क़यामत में तुझे सवाल होगा। मौलाना अल्ताफ़ साहब पूछ रहे हैं, उनको कहीं को हज़रत उन्होंने नहीं पढ़े तो हम ना होना सो। मैं बताता हूँ, सुनो, मर्दों के मुकाबले में औरतों की नींद बहुत कमज़ोर हज़रत। मर्दों की नींद है ना अंबोजा सीमेंट। लगी तो टूटती नहीं। समझ में आई बात है? औरत की नींद है नी बारीक तागा। शादी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद तो उसकी नींद और कमज़ोर हो जाती है। 100% मर्द की नींद बोले तो 27 to 30% नींद के अंदर औरतों की ताकत रहती। सो उत्तिच, वो भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत। उन्हें भी अंबोजा सीमेंट के सका सोती, उसके बावजूद हमें मर जाते। ये तो माँ ना भाई, अल्लाह माँ की नींद को कमज़ोर बना दे। इतनी कमज़ोर बच्चा बाजू उठ जाती, उठती नहीं उठती। अरे बच्चा उठ को करास ना तो दूर की बात, खुदा क्या निज़ाम बनाया, उसके ऊपर की बेडशीट हटी तो माँ की नींद हुशार हो जाती। मच्छर बच्चे को काटता, माँ की नींद हुशार हो जाती। बाबा बच्चा इत्मीनान से उठ को खड़ को बाबा के पास आको पकड़ को मूतिया तो भी बहुत सर्दी बात शबनम पड़ रही है। बच्चे के पेशाब को शबनम समझ को पहुंच लगो सो जाता। तू उठा पा, उठा। नबी के जमाने में जानवर डरते थे। एक सहाबी अपने घोड़े को पकड़ कर लाए। कभी समझो ना, कहता तुमने पकड़ा बोल को बताना पड़ता। घोड़े को पकड़ कर लाए। या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ हमारे नबी नहीं हैं, कायनात के नबी हैं। आपकी सिर्फ हमें सुनते नहीं, सब सुनते हैं। आप सिर्फ हमसे बात करते नहीं, आप सबसे बात करते हैं। आपके पास एक दो मोजज़े नहीं, लाखों मोजज़ात हैं। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा ये दे बैज़ादारी आँच खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। अलग अलग मोजज़ा अलग अलग नबियों को दिया, तो तमाम मोजज़ात अल्लाह तन्हा मेरे नबी को दिया। पकड़ लेकर आए घोड़े को सहाबी, आकर हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करे, या रसूल अल्लाह,
मैं इसे दाना भी देता हूँ, पानी भी देता हूँ, मेहनत भी कराता हूँ, कम कराता हूँ, इसका पूरा ख्याल करता हूँ, पोसता हूँ, मालिश करता हूँ, सब कुछ करता हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन जब जाकर रात को बन को सोने जाता हूँ तो इन्हें खाली उछल उछल को मुझे सोने नहीं देता या रसूल अल्लाह। ज़रा कहते भी पढ़ को पूछो, नहीं तो पूछो क्या वास्ते ऐसा कर रहा है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं तो घोड़ा क्या जवाब देता मालूम आका को, या रसूल अल्लाह ये मेरा बहुत अच्छा मालिक है, मुझे दाना भी पेट भर कर देता, पानी भी देता, मुझे मालिश भी करता, पोसता, मेरा बड़ा ख्याल रखता, इन्हें भी बहुत मेहनत करता या रसूल अल्लाह। रात को आँखों मंजे बांध डाल कर सो जाता है, ईशा की नमाज़ पढ़ने में देर करता है, इसलिए मैं बिदकता हूँ। अगर इन्हें पढ़े बगैर सो गया तो कल क़ियामत में इसके साथ खुदा कहीं मुझे भी जहन्नम में न डाल दे। मैं इसलिए उछलता हूँ ताकि ये उठे और नमाज़ पढ़ दे और इसकी नींद कत। आप ज़रा कह दीजिए नमाज वक़्त पर पढ़ ले, मैं इनको तकलीफ़ नहीं दूँगा। माए तुम उठो नमाज को, मर्द को उठाओ, बच्चों को उठाओ, नमाज पढ़ो। मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ, उन्वान वक्त का तकाजा है, काफ़ी वक्त बेलगाम जाकर मुझे जाना है, यहाँ तक बात रुका हूँ, फिर कभी मौका मिल गया तो इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। नमाज बड़ी अच्छी इबादत है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरे नबी के आँखों की ठंडक है। नमाज अल्लाह को किस लिए पसंद है, इसलिए कि हर इबादत अल्लाह ज़मीन में देकर भेजा, नमाज एक इबादत खुदा आसमान में बुला कर दिया। दूसरी वजह मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि किसी इबादत में सजदा नहीं, इस इबादत में सजदा है और अल्लाह ताला को सजदा बहुत पसंद है, इसलिए ये इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। नमाज की पाबंदी करो। आज के जलसे का पैगाम है, आज के जलसे का मकसद है, हमारे बुज़ुर्गों का हुक्म है, नमाज कभी न छोड़ो मेरे दोस्तों। मुसलमान और गैर मुस्लिम होने का फ़र्क आका ने नमाज बनाया है। जो नमाज पढ़े वो मुसलमान है, जो नमाज छोड़े वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। बड़े बड़े सख्त वईद है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सुव्वर जानवरों में सबसे ज़्यादा नजीसुल आइन है, वैसा गलीज़ जानवर भी अगर उसके बाजू से बेनमाजी गुज़रता है तो वो जानवर अल्लाह के दरबार में अर्ज़ करता है कि अल्लाह इसकी नहूसत से मेरी हिफाजत कर। सुल्तान बाहू ने फरमाया। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह ताला। बस 5 मिनट। सहाबा वाली नमाज तो हम पढ़ ही नहीं सकते कि एक रकात में 15 पारे। 15 पारे एक रकात में। रमज़ान आता गुंडवाड़ में, कुर्ची में आता, बेंगलोर को भी आता। तरावी होती माशाल्लाह, तरावी में घर में बहुआ को हजरत शिकायत शुरू होने के ऐसे 2 महीने। रमज़ान आपको हाफिज साहब की शिकायत शुरू होने के वास्ते 1 दिन की भाई सदर साहब कैसे जी हाफिज साहब को पकड़ लगा इनसे खुरानी याद नहीं जी उनको। अरे इन्हें बड़ा पक्का हाफिज है ना। कैसा भी कैसा सर 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 पढ़ना, कितना स्लो पढ़ा, देखो सूझ को पढ़ा सो। जबकि हाफिज साहब कितना अच्छा पढ़ते नहीं। गुंडवाड़ की मस्जिद में ऐसे माइक में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐसा पढ़े तो क्या मज़ा मिलता। अभी एक सफ़ा एक रुकू पढ़ना का तो पीछे
करोना नहीं है, इशारा झुकते ही झुकाना। कौन से नमाजा हमारे, नमाजा नहीं मेरे दोस्तों, नकल है। इस वक्त तो हमारी नमाजों से ज़मीन भी बेजार है, हमारी नमाजों से ज़मीन भी बेजार है। वरना ऐसी नमाज पढ़ना कि एक सजदे में हमारा मुकद्दर बदल जाना। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। समझे कहती भी, पत्थर मारे तो शीशा टूटता नहीं। शायर क्या कहता है देखिए, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, सदियाँ गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, सदियाँ गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदे तलाश कर, वो सजदे तलाश कर। पढ़े तो नमाज वैसे पढ़ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब ईशा की नमाज तो ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ढक्कन खुलता नहीं बिरयानी का। अब ईशा की नमाज पढ़ना करामत नहीं। फजर की नमाज कौन कौन पढ़ेंगे, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल हजरत को पूछता हूँ, मौलाना को पूछता हूँ, हमारे जो दाई हैं हाजी साहब, उनको भी पूछता हूँ। अच्छा, अकेले नमाज को जाएंगे, फैमिली को भी लेको जाएंगे? फैमिली को क्या बीवी को बुलाए जाते? दोस्तां को भी लेकर जाओ। एक 8 दिन मेहनत कर को 2 दोस्तां फजर के नमाज से बनाओ, फिर एक 8 दिन के बाद और एक 2 दोस्तां फजर के बनाओ। ऐसा करते करते, और ये चैन सवाब है। ये क्या सवाब? तुम्हें 2 जना को फजर की नमाज के दोस्त बनाए, ये 2 जने नमाज पढ़े तो उनको भी सवाब, तुम ना सवाब। फिर इन्हों 2 जने 2 बनाए तो वो 2 जना को भी 2 सवाब, फिर इनको भी सवाब, इनको भी सवाब। ऐसा चलते रहता। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज ही हमारी नजात है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़मानत है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।